हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आपको पता है आरएस मेंस का रिजल्ट आ गया। 2168 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं। जो भी सिलेक्ट हुए हैं फॉर इंटरव्यूज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उन्हें डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि इंटरव्यू के जस्ट एक महीने बाद आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है और मेंस की डेट भी आपको दे दी गई है। तुम डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, डोंट गेट डीमोटिवेटेड। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि भी आपकी कमजोरी क्या रही, उस कमजोरी को आपको एक महीने बाद ध्यान में लाना है। अगले एक महीने चाहे आप सिलेक्टेड है नॉन सिलेक्टेड है, वो क्या है, अच्छे मेंस इंटरव्यू तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरएस मेंस एग्जामिनेशंस। ठीक है, आप हर जगह जाएंगे, आपको हर तरह के बताया जाएगा इंटरव्यू क्या होता है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि इंटरव्यू और मेंस के एग्जाम में फर्क क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू एंड मेंस एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो इन डेप्थ ऑन दिस। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे इंटरव्यू में आपको क्या है। अब देखिए इंटरव्यू में क्या है कि आरपीएससी ने स्पेशली आपको कुछ मेंशन कर रखा है। फर्स्ट 100 मार्क्स आपका 100 मार्क्स का क्या है, ये इंटरव्यू है। और मेंस प्रीलिम्स के बारे में बात नहीं कर रहे, मेंस एंड इंटरव्यू, इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ये डिफरेंस ये है कि मेंस में क्या है, आप वर्चुअली क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप पर्सनली इवैल्यूएटर के सामने नहीं है। आपको एक क्वेश्चनियर दिया गया है, उस क्वेश्चनियर को आंसर करके आप वर्चुअली आपने क्या है, इवैल्यूएटर के सामने अपने आप को क्या है, प्रेजेंट किया है। सो दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, प्रेजेंटेशन एंड वट एवर इट इज। लेकिन इंटरव्यू में क्या होगा कि आप पर्सनली क्या होंगे, एक पैनल के सामने बैठेंगे। क्या करेंगे, एक पैनल के सामने बैठेंगे और ये फॉर्मल डिस्कशन होगा। इट विल बी फॉर्मल डिस्कशन। ठीक है, तो ये फॉर्मल डिस्कशन आपको कैसे हैंडल करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। क्या आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या है कि इंटरव्यू की पिक्यूलियरिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियोसिंक्रेसीज क्या होती है। व्हाट आर द आइडियोसिंक्रेसीज एंड पिक्यूलियरिटी ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो ये आपके पास चीज आ जाती है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं पिक्यूलियरिटी, आइडियोसिंक्रेसी क्या होती है। देखिए इंटरव्यू की सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि आपको क्या फिजिकली प्रेजेंट होना है। कहां होना है, पैनल के सामने। दूसरा जो इसका पॉइंट आता है वो आता है आपके पास किसी तरह का कोई सिलेबस नहीं है। यू हैव नो सिलेबस, आपका कोई सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड नहीं है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इसलिए आप झंडा लेकर ये खड़े नहीं हो सकते कि ये क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ सिलेबस आया है, ये क्वेश्चन दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। पहला पॉइंट आपके पास में ये आ जाता है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि भी किसी तरह का क्या है, आपके पास सिलेबस नहीं है। दूसरा, अब इसको आप पॉजिटिव एस्पेक्ट भी कह सकते हैं और क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी क्या है, कह सकते हैं। दिस कैन बी अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, दिस कैन बी अ नेगेटिव एस्पेक्ट आल्सो। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट आता है, आपके पास कोई पेपर्स नहीं है, नो प्रीवियस पेपर्स। आपको स्क्रैच से शुरू करना है। इंटरव्यू की जब भी तैयारी कर रहे हैं आपको क्या है, स्क्रैच से स्टार्ट करना है। एक नए सिरे से आपको काम करना है। मेंस में जो भी आपने कर लिया, व्हाटएवर यू हैव डन इट, तो स्क्रैच से क्या करना है, आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, और तीसरा जो सबसे पिक्यूलियर या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी इंटरव्यू देने जाएंगे क्या करेंगे, उनको हर एक को क्या है, ऑलमोस्ट डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, हर एक को क्या है, डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि मोस्टली केसेस में क्या है, अलग अलग पैनल्स होंगे और एक ही पैनल क्या होगा, एक ही अलग स्टूडेंट से क्या है, मुश्किल से क्या है, ये होगा कि थोड़े बहुत क्वेश्चन वो सेम पूछ ले, बाकी अलग अलग पूछे जाएंगे, क्योंकि हर एक का बैकग्राउंड जो भी वो होगा वो डिफरेंट होगा। क्लियर है। तो ये 3 चीजें या 4 चीजें आपके लिए क्या इंटरव्यू में एक इंपॉर्टेंस रखती हैं कि नो सिलेबस आपको अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाएं, क्या है कि भी सिलेबस तो है ही नहीं हमारे पास में, वो नहीं, कुछ डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर आपका वो क्या है, बहुत भयंकर नॉलेज चेक करने वाले नहीं है। दे विल नॉट चेक योर वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज। वो नॉलेज जो है वो आपकी मेंस में चेक हो चुकी है। इट हैज बीन क्लैरिफाइड कि भी आपके पास नॉलेज है, इसीलिए आप क्या है 5.5 लाख से कितने में आए हैं,
ठीक है, 20,000 में, और 20,000 से क्या है आप 2168 यानी 2168 में आते हैं, तो आपके पास नॉलेज है। ठीक है, तो ये चीज आती है। अब बारी आती है कि भाई आरपीएससी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्या है कि भाई किन किन चीजों पर क्या है हम आपको चेक करेंगे, स्पेसिफिकली क्या है हम किन किन चीजों पर आपको चेक करेंगे। ठीक है, और एक चीज, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि भी इन्हीं चीजों पर क्या है आपको चेक किया जाएगा, कि अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उस नोटिफिकेशन के अंदर जो आपका आरएस का नोटिफिकेशन था प्रीलिम्स का, तो उसके अंदर क्लियर कट चीजें मेंशन है, क्या है क्लियर कट चीजें मेंशन है कि हम क्या करेंगे, आपको कैरेक्टर, इन सब के बारे में बात करते हैं, पर्सनालिटी, एड्रेस, फिजिक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज राजस्थानी कल्चर, नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर को क्या है वी विल चेक इट, क्या है हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया नॉलेज वाला पार्ट। यहां से आपकी नॉलेज चेक की जाएगी, क्या की जाएगी, नॉलेज चेक की जाएगी, राजस्थानी कल्चर की नॉलेज क्या है। फिर राजस्थान के बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैक टू बैक आपके एग्जाम्स हैं, तो आप इसकी नॉलेज आपके पास होगी, इसको आप रिवाइज करते जा रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हैं। अब बारी आती है इन चीजों की, ठीक है, इन चीजों की बारी आती है, तो इन चीजों का जो निचोड़ है वो आपका आ जाता है प्रेजेंटेशन के अंदर। आपका जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरह का है, वो जो डिमांडिंग है कि भी ये क्या बनने जा रहे हैं आप, यू वांटेड टू बिकम एन आरएएस ऑफिसर, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हैं। कोई भी ऑफिसर ये नहीं कहेगा कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आरएएस नहीं है, हर एक की प्रेफरेंस क्या होती है, आरएएस होती है। तो आरएएस के अकॉर्डिंग आपका कैरेक्टर, पर्सनालिटी, एड्रेस, फिजिक क्या है। अब बात कर लेते हैं एक एक चीज के बारे में। फिजिक्स का मतलब है आपका बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि अगर आप मान लीजिए आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, दैट्स नॉट अ केस। बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जब आप बैठ रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप और कर रहे हैं, तो वो किस तरह से कर रहे हैं, हाउ यू आर डूइंग, तो वो चीज आ जाती है आपकी फिजिक, क्या आ जाती है, फिजिक के अंदर आ जाती है, क्या आ जाती है, दैट इज पार्ट ऑफ योर फिजिक, कि आप बैठे कैसे हैं, आप चल कैसे रहे हैं, और आपने अपनी बॉडी को जो है उसको मेंटेन कैसे कर रखा है। व्हेनेवर यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, हाउ यू आर मेंटेनिंग योर बॉडी। तो पॉइंट नंबर 1 आपका क्लियर हो जाता है कि फिजिक क्या है। दूसरा आपके पास में आता है एड्रेस, ठीक है। अब एड्रेस का मतलब ये है कि आप कम्युनिकेशन में किस तरह से क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं, बिहेव करते हैं विद वन अनदर, भी आपके सामने जो भी बैठे हैं उसके कम्युनिकेशन में आप किस तरह से बिहेव, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, प्रॉम्प्ट है, डरा हुआ है, नर्वसनेस है आप में, ठीक है, आप शाई हैं, आप जो हैं वो आई कांटेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपका ध्यान किधर है, बात किससे कर रहे हैं, आंखें किसकी तरफ है, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, दैट्स पार्ट ऑफ एड्रेस। किसका, एड्रेस का पार्ट है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, हाउ योर कम्युनिकेशन इज दिस, ठीक है। और ये जो कैरेक्टर और पर्सनालिटी है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, इन्हीं से ही रिलेटेड है। क्लियर है, आपका क्या है, जो कैरेक्टर और पर्सनालिटी इसकी हम बात कर रहे हैं, वो टॉकिंग अबाउट, ठीक है, जो कैरेक्टर है आपका, कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, ठीक है, जिसको हम चरित्र और व्यक्तित्व कह रहे हैं, ठीक है। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र और पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। ये दोनों क्या है, उसी में क्या है, सबस्यूम्ड हैं। क्या, जो दो चीजें हमने पढ़ी, फिजिक और एड्रेस, अगर आपकी बॉडी को बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, दैट मींस यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, यू आर प्रेजेंटेबल है। क्या है, प्रेजेंटेबल है, आप में क्या है, पर्सनालिटी है, यू हैव अ पर्सनालिटी, ठीक है, आप लगते हैं कि यू हैव टू, यू डिजर्व टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आप आरएएस ऑफिसर या आरपीएस ऑफिसर बनना क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं। और कैरेक्टर जो है वो क्या है, आपके एड्रेस में आ जाता है, ठीक है। एड्रेस में जो एड्रेस यानी रिप्लाई आप कैसे कर रहे हैं, क्या है, रिप्लाई आप कैसे कर रहे हैं, मींस आप जरूर से ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं, जरूर से ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, या आप मिडिल पाथ यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिडिल पाथ यूज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि हर इंटरव्यू क्या होता है, एवरी इंटरव्यू इज कंप्लीटली डिफरेंट,
ठीक है, कोई भी इंटरव्यू होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा, उसकी डिमांड्स अलग होगी, उसकी उसका जो भी सिस्टम होगा जिसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है या काम करना है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपकी अलग चीजें चेक की जाएंगी, क्या है, अलग चीजें चेक की जाएंगी, क्योंकि कंपनी की डिमांड जो होती है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है। अगर आप किसी बैंकिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो अलग तरीके की चीजें चेक करेंगे आप में, लेकिन जब आप यहाँ चेक करने जा रहे हैं, यहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली आपको मेंशन किया है क्या है कि ये 4 चीजें प्लस राजस्थानी कल्चर। तो मैंने आपको बता दिया ये चीजें आपके किन चीजों में काम कर रही हैं, एड्रेस एंड व्हाट, फिजिक, आपने अपने आप को मेंटेन कैसे कर रखा है, हाउ यू प्रेजेंटेबल यू आर, तो वो सारी चीजें उसके अंदर क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। खास करके राजस्थानी जीके कल्चर के या जीके के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है, नाउ कम्स द पॉइंट, ठीक है, अब जो मेन चीज आ जाती है, सबसे बड़ा पॉइंट आता है, हाउ टू अप्रोच एन इंटरव्यू। क्लियर, हाउ टू अप्रोच एन इंटरव्यू, ठीक है, आपको इंटरव्यू की पहले प्री इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, और अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वो तैयारी आपको कैसे करनी है। क्लियर है, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आपके पास एक खास चीज आती है कि आपने मेंस की तैयारी की है। क्लियर, मेंस में आपने क्या किया है, आंसर लिखा है, यू हैव रिप्रेजेंटेड योरसेल्फ बाय योर आंसर वर्चुअली, कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपको क्या है, आंसर देना था, और आपको क्या है, रिटन। अब मेंस क्या है, मेंस इज ए रिटन एग्जाम, और जो इंटरव्यू है आपका, दैट इज एन ओरल एग्जाम, ठीक है, जो मौखिक पेपर हमारा स्कूलों में होता था, कॉलेजेस में होता था, वाइवा वॉइस भी हुआ है हमारा, तो वो क्या है, ओरल एग्जाम है, दैट इज ओरल एग्जाम। वहां पर क्या है, हमसे सब्जेक्ट नॉलेज पूछी जाती थी, और तो यहां पर एक खास चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो जैसे आपने मेंस के आंसर लिखे, जो अप्रोच आपके मेंस के आंसर की थी, वही क्या है, आपको यहां रखनी है। आंसर ओरल में देना है, लेकिन अप्रोच आपको क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम वही रखनी है। मींस ये है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, या जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि भी क्वेश्चन पूछा क्या गया है। क्लियर है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। क्लियर, ये जब भी आप मॉक इंटरव्यूज देते हैं, ठीक है, जब भी आप मॉक इंटरव्यूज देते हैं तो ये चीजें आपको क्लैरिफाई की जाती हैं। अगर अच्छे इंटरव्यूअर्स हैं आपके, ठीक है, तो वो चीज क्या है, आपको क्लैरिफाई की जाती है कि आप एकदम से प्रॉम्प्ट आंसर मत कीजिए, ठीक है, एकदम से प्रॉम्प्ट आंसर मत कीजिए, 1-2 सेकंड रुकिए, क्या क्वेश्चन को सुनने के बाद उससे 1-2 सेकंड रुकिए और ये देखिए कि क्वेश्चन का जो मेन वर्ड है वो क्या है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन का मेन वर्ड क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आ जाती है। फिर उसको आंसर दीजिए, देन आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है, तो आंसर दीजिए आप, अदरवाइज डायरेक्टली क्या है, आप आंसर देना मत शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए आपको प्री एक्सपीरियंस है कहीं का भी, ठीक है, आपको क्या एक्सपीरियंस है, अनुभव है, पहले आपने कहीं काम किया, चाहे प्राइवेट सेक्टर में किया, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में किया, किसी में भी किया, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ विल यू यूटिलाइज योर एक्सपीरियंस एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि भी आपको जो आंसर देना है, अगर आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं तो भी आप इसी तरीके से दिया जाएगा। मींस आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो एक्सपीरियंस लिया है, व्हाटएवर इट इज, कोई
टीचिंग का एक्सपीरियंस है, किसी के पास में किसी स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस, किसी का और का एक्सपीरियंस है, किसी के पास प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस है, किसी के पास किसी कॉलिंग सेंटर का एक्सपीरियंस है, किसी का। तो ये पूछा गया है कि वो आपका एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यूज कैसे करेंगे, यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो यहां पर आपको ये कुछ भी नहीं बताना है कि आपने वहां काम क्या किया था। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपसे इस बात की कहीं भी डिमांड नहीं कर रहा कि ये काम क्या किया था आपने। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पर ये बताना शुरू कर देते हैं कि मैं टीम लीडर था, मेरे पास ये प्रोजेक्ट था, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, इस तरह से हमने काम किया था। ये नहीं, आपसे बिल्कुल नहीं पूछा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर इसकी कोई डिमांड नहीं है। सिर्फ पूछा गया है कि यहां से जो आपने एक्सपीरियंस लिया, कुछ भी सीखा, व्हाटएवर इट इज, जो सीखा वो बताइए और आप उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, जैसे लीडरशिप स्किल आपने सीख लिया, ठीक है, जैसे लीडरशिप स्किल जो होता है, ठीक है, नेतृत्व की क्षमता जो होती है, नेतृत्व कौशल जो होता है, वो आप सीखते हैं, तो वो आपने सीखा, वो आप यहाँ यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, और किस तरह से करेंगे ये आप बता देंगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि यहाँ पे आपने इस काम में लीडरशिप स्किल किया था। ठीक है, आप इतने लीडर थे, ये काम आप कर रहे थे। नो, ये आपको नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा, उसी तरह से आपको अप्रोच करना है। जैसे आपने मेंस के आंसर्स लिखे थे, वैसे ही आपको क्या करना है, इसको करना है। यू हैव टू डू इट। क्लियर है? ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। जब भी आप काम मॉक टेस्ट दें या और दें, तो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, उस क्वेश्चन का कीवर्ड आप पिक कर लीजिए। जितने आप मॉक टेस्ट देंगे उतनी आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा हो जाएगी। प्रैक्टिस विल बी एक्स्ट्रा, और आप उस कीवर्ड को पिक करना शुरू कर देंगे विद इन फ्यू सेकंड्स, 1 और 2 सेकंड्स, और आप फिर आंसर देना शुरू कर देंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू विल नॉट फेस अ प्रॉब्लम। तो पहला पॉइंट आपके पास में ये आ जाता है। दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे जो आपको सप्लाई किया जाएगा अभी कुछ दिनों में। ठीक है, वो आपको भर के क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन को देना है। तो उसमें ध्यान रखिएगा कि उसको जब भी आप भर रहे हैं, ठीक है, पहले तो क्या है कि आप एडवाइस मत लीजिए। क्लियर है? मैं आपको पहले बता देता हूं, आप एडवाइस मत लीजिए, क्योंकि इस वक्त जब आप मेंस का क्लियर कर चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं, इतना सब कुछ कर चुके हैं, तो आपके पास खुद के पास क्या है, या इतनी नॉलेज है कि आप उसको आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। क्लियर है? दूसरी बात, अगर आप एडवाइस ले रहे हैं तो एक्सपर्ट्स, उसी एक्सपर्ट से लीजिए जो इस फील्ड के अंदर हो, या तो सिविल सर्विसेज को क्या कर रहा हो, गाइडेंस कर रहा हो, या खुद एक क्या हो, सिविल सर्वेंट हो। किसी और फील्ड से क्या है, मत लीजिएगा कभी भी, क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि पीयर्स क्या होते हैं जो नौकरी लगे हुए हैं। ठीक है, पीयर्स जो होते हैं यानी आपके आस पड़ोस के जो भी होते हैं, ये रिश्तेदार भी हो सकते हैं, और वो क्या होते हैं, नौकरी लगे होते हैं, तो वो किसी और सेक्टर में क्या नौकरी लगे होते हैं। ठीक है, तो आप उनसे किसी भी तरह से क्या है, इसका एडवाइस मत लीजिएगा। क्लियर है? वो आपको क्या करेगी, बूमरैंग कर जाएगी, आपके पास ऊपर उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि यहां पर क्या है, एग्जाम सिविल सर्विसेज का है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपकी विजडम काम करती है। क्लियर है? आपकी विजडम जहां काम करती है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, यू आर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, बाकी कहीं जगह आपकी विजडम काम नहीं करेगी कि भाई आपने 10th कहां से की, फिक्स है। ये नहीं है कि अगर आपने सीबीएसई से की और आपने आईसीएसई फिल कर देंगे, नहीं करेंगे। इसी तरीके से 12th कहां से की या ग्रेजुएशन कहां से की, वहां पर क्या आपकी विजडम काम नहीं कर रही है। वो एक फैक्चुअल आपके पास में डेटा है कि भाई ये हम यहां से की, इस ईयर में की, ये सब्जेक्ट्स थे, ऐसे हमने की। ठीक है, लेकिन आपकी विजडम काम करती है आपकी हॉबीज में। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके फॉर्म का। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, जब भी आप हॉबीज भर रहे हैं, व्हेनेवर यू आर फिलिंग हॉबीज, तो हॉबीज सिर्फ वही भरिए जिसका आपके पास में बैकअप हो।
क्लियर है? किसी के कहने पे मत आइएगा, क्योंकि कई बार कह देते हैं कि आपको 4 5 6 7 हॉबीज लिख देनी चाहिए, जरूरी है ताकि लगे कि हाँ इसको बहुत सारी हॉबीज है ना। जब तक आपके पास हॉबीज की बैकिंग ना हो तब तक आप हॉबीज मत भरिए। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि मेरी हॉबी है रीडिंग नॉवल, ठीक है, मेरी हॉबी क्या है? रीडिंग नॉवल। तो ध्यान रखिएगा एटलीस्ट अब। और दूसरी बात, रीडिंग नॉवल एक बहुत बड़ा क्या है, आपने स्फीयर दे दिया उनको, सामने वालों को, ठीक है। तो इसमें भी स्पेसिफाई कर दीजिए कि आप किस तरह के नॉवेल्स पढ़ रहे हैं। क्लियर है? किस तरह के आप नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, और कम से कम 2 या 3 नॉवेल्स की जो डिटेल है वो आपके पास में होनी चाहिए। क्लियर है? जो 2 या 3 नॉवेल्स की डिटेल जो होती है वो आपके पास में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर वो आपसे पूछ सकते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट पर्टिकुलर नॉवल। उस पर्टिकुलर नॉवल का नाम क्या है, उस पर्टिकुलर नॉवल के राइटर क्या है, उसके पब्लिशर कौन है, और उसकी मेन स्टोरी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। जैसे किसी की हॉबी होती है कुकिंग, ठीक है, तो वहां पे आपसे चाय बनाने के लिए नहीं पूछेंगे, चाय कोई भी बना लेता है। क्लियर है? चाय क्या है, कोई भी बना लेता है, लेकिन कुकिंग का मतलब है कि आप कुछ स्पेशल डिशेस बनाते हैं। क्लियर है? कुकिंग जिसकी भी हॉबी होती है वो क्या करते हैं, स्पेशल डिशेस बनाते हैं। ठीक है, तो आपके पास 2 या 3 स्पेशल डिशेस की फुल फ्लेज रेसिपी होनी चाहिए, तभी आप करना कि भी कुकिंग हमारी हॉबी है। वट एवर इज योर हॉबी, ठीक है। रीडिंग न्यूज़पेपर आपकी हॉबी है तो न्यूज़पेपर एनालिसिस आपके पास में होना चाहिए। यू मस्ट हैव न्यूज़पेपर एनालिसिस। आप कोई स्पोर्ट्स की हॉबी रख रहे हैं, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स की हॉबी रख रहे हैं, तो उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको सारी चीजों के बारे में क्या है, पता होना चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि हॉबी का मतलब ये होता है कि आप बिना उसके क्या है रह नहीं सकते। यानी हफ्ते में 2 या 3 बार तो आप उस चीज को जरूर करते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, उसे हॉबी कहते हैं। हॉबी का मतलब ये नहीं है कि आपने चलते में कोई साल भर में कोई एक काम कर दिया तो वो हॉबी होगी। हॉबी इज नॉट लाइक दैट। क्लियर है? तो ये 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाती है, एक हॉबीज और एक जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, यू आर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, तब आप बिल्कुल उसे ध्यान से भरिएगा। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मत डालिए जो जरूरत नहीं हो जिसकी। क्लियर? पहली बात, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मत डालिए जिसकी जरूरत नहीं हो, ठीक है। चाहे उसमें कॉलम्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपके पास में उसकी बैकिंग ना हो। क्लियर? जब तक आपके पास में उसकी क्या है, बैकिंग ना हो, सपोर्ट ना हो, तब तक आप कोई भी इंफॉर्मेशन फिल उसमें मत कीजिए। ठीक है? जितनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको जरूरत है सिर्फ उतनी ही फिल कीजिए। हॉबी लिखना जरूरी है, चाहे एक ही लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक हॉबी को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, यू मस्ट हैव द बैकअप ऑफ इट। जब तक आपके पास वो बैकअप नहीं होगा आपकी हॉबी क्रैश कर जाएगी, और नेचुरली क्या है कि वो समझेंगे कि उनको पता लग जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी कोई हॉबी है ही नहीं। ठीक है? अब बात आती है, हमने बात कर ली कि भी आप किस तरह से, अब बात ये आती है कि जब भी आप एक बात तो मैंने आपको बता दी कि भी इंटरव्यू पैनल में जब आप बैठे हैं या मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि भी आपको आंसर मेंस के तरीके से ही करना है, लेकिन ओरल फॉर्म में करना है। अब दूसरी बात कि भी इंटरव्यू में एक बात का ध्यान रख लीजिएगा, आप नर्वसनेस से आपको बिल्कुल नहीं डरना। क्लियर है? नर्वसनेस यानी घबराहट जिसे हम कहते हैं, उससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सब में क्या है, नर्वसनेस रहेगी, और अब ज्यादा रहेगी क्योंकि कट ऑफ क्या है, बहुत कम गई है। तो हर स्टूडेंट क्या है, थोड़ा डरा हुआ है, मस्ट बी स्केर्ड है, स्केप्टिक है इसके। तो नर्वसनेस से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी अबाउट नर्वसनेस। किसी के कहने पर आप ये मत माना कि भी इंटरव्यू में नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। नर्वसनेस तो नेचुरल है कि आपके अंदर नर्वसनेस रहेगी, क्योंकि ये है कि अगर पैनल वालों को वहां से उस टेबल के उस तरफ से उठा के इस सीट पर बिठा दिया जाए तो उनमें भी क्या है, नर्वसनेस होगी, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू।
एंड दिस इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब ऑफ अ स्टेट। स्टेट की क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, प्रेस्टिजियस जॉब है। तो इसके लिए नर्वसनेस से आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नर्वसनेस आपकी क्या है, अगर आप क्वालिटी मॉक इंटरव्यूज दे रहे हैं, ठीक है, तो आपकी नर्वसनेस क्या है, दूर होगी। क्या होगी, नर्वसनेस आपकी दूर होगी। यहां पर क्या है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। क्या आपने 100 मॉक इंटरव्यू दे दिए और एक भी आपके काम का नहीं है, दो, उसकी जगह आप 5 मॉक इंटरव्यूज दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो 5 भी आपको क्या है, 500 इंटरव्यूज के बराबर रहेंगे। क्लियर है। तो ये जरूरी है कि आपका जो मॉक इंटरव्यू हो वो क्वालिटी मॉक इंटरव्यू हो। क्वालिटी मॉक इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि आप में जितनी भी कमजोरियां हैं, ठीक है, जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो उनको दूर करके उनको क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दें। क्या कर दें, पॉजिटिव पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दें। क्योंकि यहां पर जरूरी ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को शो करना है। क्लियर, आपको वीकनेस शो नहीं करनी है। यू डोंट हैव टू शो योर वीकनेस। आपको अपनी स्ट्रेंथ निकालनी है और वो स्ट्रेंथ क्वालिटी मॉक इंटरव्यू से ही निकल कर बाहर आएगी। क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा, ठीक है, इस बात से काम भी नहीं चलेगा क्योंकि बहुत ज्यादा कोई एक्सपीरियंस बंद है और ऐसा कुछ नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट। एक नॉर्मल, ठीक है, आप अपनी माँ के सामने भी खड़े होकर क्या है कि अपने आप को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप अपनी मदर से भी क्या है अपनी स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं। मदर के सामने भी क्या बैठकर आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बात ये है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बाहर निकल कर आनी चाहिए। क्या है, स्ट्रेंथ मस्ट बी, ठीक है, एमिनेट। सप्रेस करना है वीकनेस को और क्या करना है, सरफेस पे किसको लाना है, स्ट्रेंथ को लाना है। ठीक है, अब तरीका क्या है मॉक इंटरव्यूज का। अब देखिए, मॉक इंटरव्यूज का तरीका दो तरह से हो सकता है। जैसे हम राजस्थानी कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब राजस्थानी कल्चर की जब हम बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट राजस्थानी कल्चर, ठीक है, इसके लिए क्या आप व्हाट यू शुड डू, ठीक है। अब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जो आइसोलेटेड होता है। जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनके कम से कम 5 या 6 स्टूडेंट्स फ्रेंड्स होंगे मे बी सिलेक्टेड है, मे बी नॉन सिलेक्टेड है, मे बी सिलेक्टेड, मे बी नॉन सिलेक्टेड। तो आप उन्हीं का पैनल बना लीजिए। क्लियर, उन्हीं का क्या कर दिया आपने, एक पैनल बना लिया। क्लियर है, उन्हीं का पैनल बना लिया। ठीक है, तो उनसे कहिए आस्क योर क्वेश्चंस, राजस्थान जीके से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड क्या कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, फायर क्वेश्चंस। और आप किस तरह से आंसर देते हैं ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ठीक है, तो वहां से क्या है, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी वर्बल आंसर देने की। क्या वो वर्बल आंसर देने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप मॉक इंटरव्यूज को क्या है फाइनल कीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है इंटरव्यू, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं फिर से। क्लियर है, अब इंटरव्यू के अंदर जैसे मैंने आपको बताया नर्वसनेस रहेगी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और कर रहे हैं तो थोड़ी सी देर में क्या आपकी नर्वसनेस सारी चली जाती है, बिकॉज इंटरव्यू पैनल इज वेरी कोर्डियल। ठीक है, उनकी कोई पर्सनल आपसे दुश्मनी नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखिए कि इंटरव्यू के अंदर आपसे 20 to 30 क्वेश्चंस, इस रेंज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, राउंड अबाउट 20-30-35 मिनट्स का आपका इंटरव्यू चलता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि कौन, ठीक है, किसी से अगर एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया तो थोड़ा लंबा हो जाता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए खेल रत्न किसे दिया गया है, ठीक है, हु हैज बीन अवॉर्डेड खेल रत्न, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो दैट इज आंसर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे वो ज्यादा पूछ लिए जाएंगे, और क्वेश्चन होंगे वो क्या है कम पूछ लिए जाएंगे। तो इसके लिए क्या है, आपको रेडी रहना, इतने क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और इसके अंदर आपको डरने की जरूरत नहीं है। मत डरिएगा कि अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नो प्रॉब्लम। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आपने कुछ आंसर कर दिया, क्लियर है, आंसर कर दिया तो ये डरिएगा मत। आपने आंसर किया है तो पता होगा तभी किया है। कई बार क्या होता है कि पैनल्स पूछ लेते हैं आर यू श्योर अबाउट द आंसर, तो उनका एक टोन होता है आर यू श्योर अबाउट द आंसर, आई डोंट थिंक दिस इज द आंसर। तो उस समय आपको मैनेज करना है
ठीक है, उस समय आपको मैनेज करना है कि हाँ माई आंसर इज करेक्ट। ओके, पोलाइटली आई पोलाइटली क्या डिक्लाइन विद यू और आई अपोलोजाइज बट माई आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको बताना है। मैं आपसे असहमत हूं, ठीक है, आपकी बात मानता हूं, लेकिन मेरा आंसर सही है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो पहली बात तो गलत आंसर करिएगा मत, अगर वो भी जाता है तो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको लग जाए गलत हो गया है, आपको पता लग गया गलत आंसर है, तो आप कहिए सॉरी सर, आई पोलाइटली अपोलोजाइज फॉर द आंसर। ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, माय आंसर इज रॉन्ग, तो वो कर बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन बात ये है कि भी ऐसा ना हो कि हर आंसर पर क्या है नर्वस हो जाए। क्लियर है, हर आंसर पर क्या है आप नर्वस हो जाएं। वो हमसे सामने वाले से पूछे आर यू श्योर, क्या आप श्योर हैं इस आंसर के लिए, तो हर आंसर पर अगर आप नर्वस हो जाएंगे तो आपका इंटरव्यू क्रैश कर जाएगा। क्लियर है, तो आपका इंटरव्यू जो होगा वो पूरी तरह से क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो ये था क्या था कि भी ये एक इंटरव्यू के बारे में मोटे तौर पर क्या है कि आज मैंने आपके साथ क्या है सारी की सारी चीजें क्या है डिस्कस कर ली हैं। क्या है, मोटे तौर पर सुपरफिशियल लेवल पे कि भी क्या क्या चीजें इंटरव्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस किस तरीके से आपको क्या है इंटरव्यू को क्या है हैंडल करना है, हाउ टू हैंडल इंटरव्यू। अब दूसरी बात आती है कि भी किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, अभी तो आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्लियर, अभी प्रीलिम्स पर रहिए। क्लियर है, उस पर भी मत आइएगा, जो प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है उस पर भी मत आइए, गो फॉर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स पर रहिए। अगर मान लीजिए मोस्टली क्या है, मोस्ट प्रोबेबली तो हम ये मानकर चलते हैं कि प्रीलिम्स से पहले आपका फेज इंटरव्यू का स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर है, फेज इंटरव्यू का स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मान सकते हैं कि फेज इंटरव्यू का स्टार्ट नहीं होगा। अगर स्टार्ट हो जाता है तो इतना डरने की आपको जरूरत नहीं है, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दैट। क्लियर, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दैट। प्रीलिम्स की तैयारी रखिए, खास करके राजस्थान जी के सारी चीजें आप उसमें कर रही हैं। और एक चीज, इंटरव्यू के लिए करंट आप हमेशा ध्यान रखिए, करंट आपको करना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू के लिए क्या है, करंट आपको करना बहुत जरूरी है। करंट पे हमेशा ध्यान रखा कीजिएगा, क्योंकि एक जो भी ऑफिसर होता है, और खास करके राजस्थान में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन राजस्थान स्पेसिफिकली, क्योंकि आप राजस्थान के ऑफिसर बनने वाले हैं, तो राजस्थान में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन राजस्थान करंट। चाहे सुबह का आपको न्यूज खाना छोड़ दीजिए, सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ के जरूर जाइएगा। जब भी आपका इंटरव्यू, मान लीजिए इंटरव्यू आपका प्रीलिम्स से पहले हो जाता है, अभी तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया है। क्लियर है, अब आपको 5-6 तारीख के बाद न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका फेज स्टार्ट हो जाता है तो 2-4 दिन के न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़कर जाइएगा, जिससे आपको ये पता रहेगा कि राजस्थान में क्या हो रहा है। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा करने की आपको जरूरत नहीं है कि राजस्थान में क्या हो रहा है, ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज हो जाती है। क्लियर है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है करंट। और यहाँ पर क्या है, आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी रखिए जब तक डेट्स सामने नहीं आती हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, वट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, ठीक है, वट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, देन दिस नंबर इज अवेलेबल टू यू। क्लियर है, दिस नंबर इज अवेलेबल टू यू। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और टाइम मांग सकते हैं कि आई हैव टू सॉर्ट आउट सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर इंटरव्यू, व्हाटएवर इट इज। क्लियर है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का क्या इंटरव्यू सेशन, कि भाई इंटरव्यू में आपको क्या करना है, इंटरव्यू होता क्या है, व्हाट एक्चुअली इज इंटरव्यू, हमने इसको डिस्कस किया। इंटरव्यू में आपको आंसर को समझना, क्वेश्चन को समझना कैसे है और फिर उसको आंसर कैसे देना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। और अगर आप पैनल के सामने बैठे हैं तो आप कैसे बिहेव करेंगे, हाउ यू विल बिहेव इट। वो 5 पॉइंट्स हमने स्टडी किए थे, जो आरपीएस ने स्पेसिफाई किए हुए हैं, इनको तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। 5 पॉइंट्स, कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, एड्रेस, फिजिक और राजस्थानी कल्चर, क्योंकि ये आपके नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है कि इन पर हम स्पेसिफिकली करेंगे, बट दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट। ठीक है, ये कोई पूरी यही नहीं है कि उसके अलावा भी आप पर क्या है असेस किया जा सकता है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। कभी भी प्रॉब्लम आए, यू हैव दिस नंबर। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो आगे का जो हमारा सिस्टम है, वो हम मेंस को क्या है स्टार्ट कर देंगे, मेंस में संडे से, और वो जो चीजें हैं वो आपके लिए रहेंगी। फॉर मेंस यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।